हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आज आपको बताऊंगा घोड़ों पे सही राइड करने का तरीका क्या है और राइड करना ज़रूरी क्यों है। ये जो दो घोड़े हैं इन पे मैं राइड कर रहा हूँ। एक घोड़ा जो आगे चल रहा है उसका नाम है रीना, जो पीछे चल रही है घोड़ी उसका नाम है लिली, जिस पे मैं राइड कर रहा हूँ। घोड़ों को हर 2-4 दिन में काम देना बहुत ज़रूरी होता है ताकि वो यूज़ टू रहे। घोड़ों को कभी भी अपने स्टेबल में खड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि घोड़े स्टेबल में खड़े खड़े एकदम जानवर जैसे हो जाते हैं, जंगली हो जाते हैं। जब भी अपने घोड़े पे आपको राइड करना होता है, सबसे पहले उसको ग्राउंड में लाएं और ग्राउंड में लाने के बाद पहले उसको अपने हिसाब से 4-5 चक्कर वॉक करवाना चाहिए दोनों सर्किल में, जैसे लेफ्ट सर्किल में भी राइट सर्किल में भी। दोनों सर्किल पे ही घोड़ों को काम देना चाहिए, चाहे वो वॉक हो, ट्रोट हो, कैंटर हो, कोई सी भी चाल हो। अभी जिस चाल में हम घोड़े को चला रहे हैं वो चाल होती है ट्रॉट। इसमें क्या होता है, घोड़े का सर्किल के बाहर की साइड का पैर हमेशा हवा में रहता है और उसके साथ साथ हम भी हवा में रहते हैं। जो बाहर का पैर है उसके साथ ही हमेशा राइजिंग करनी चाहिए, और जहाँ से आप सर्किल चेंज कर रहे हो वहीं से आपका पैर भी चेंज होना चाहिए। जैसे अब घोड़े लेफ्ट सर्किल में चल रहे हैं तो घोड़ों को राइट पैर के साथ में राइजिंग हो रही है। ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, तभी जाकर के घोड़ों को दोनों पैरों पे काम लगता है और घोड़े दोनों पैर पे चलना सीखते हैं, दोनों सर्किल में चलना सीखते हैं। कई बार क्या होता है, घोड़ा एक ही सर्किल में चलता है। जैसे अगर वो राइट सर्किल में चलेगा तो हमेशा राइट सर्किल में चलेगा, आप कितनी भी कोशिश कर लो वो लेफ्ट सर्किल में नहीं चलेगा। इसलिए ज़रूरी है घोड़ों को दोनों सर्किल में काम देना चाहिए। जैसे कि हमने अभी लेफ्ट सर्किल में काम देना शुरू किया, उससे पहले हम राइट सर्किल में काम दे रहे थे। तो घोड़ों को यूज टू रखने के लिए ज़रूरी है कि आप हमेशा उसके साथ रहें, हमेशा राइड करते रहें। एक दिन छोड़ के एक दिन या फिर डेली राइड करना बहुत ज़रूरी होता है। घोड़ा तभी आपका तंदुरुस्त और स्वस्थ रहेगा जब आप उस पर डेली राइड करते रहोगे, आपके घोड़े को मसाज करते रहोगे, मालिश करते रहोगे, उसके साथ बातचीत करते रहोगे, उसको साथ घूमते रहोगे, खाना खिलाना पिलाना सब कुछ घोड़े का आप खुद करोगे तो घोड़ा आपके साथ यूज टू रहेगा, नहीं तो वो जंगली की तरह आपके साथ बिहेव करेगा। तो इसके बाद जब अपन ट्रोट कर लेते हैं, पूरा घोड़ा गर्म हो जाता है, उसके बाद अपन अगली वाली चाल कैंटर में ला सकते हैं घोड़ों को। जैसे अब हमने इतना राइड करने के बाद घोड़ों को कैंटर करना शुरू कर दिया है। इसमें भी पैर का ध्यान रखना पड़ता है कि कौन से पैर पे घोड़ा कैंटर चल रहा है, कौन से पे नहीं चल रहा है। यही चीज़ इंपॉर्टेंट रहती है। इसमें क्या होता है, कैंटर में अंदर वाला जो पैर है वही घोड़े का सबसे पहले निकलना चाहिए। जो अंदर वाला अगला पैर, ये विशेषकर ध्यान देने की चीज़ है। अगर बाहर वाला पैर निकल रहा है तो वो रोंग लेग हो जाएगा। उस पर अगर आप घोड़े को काम दोगे तो घोड़ा लैम हो सकता है, पैर में चोट लग सकती है, और भी कुछ हो सकता है। तो हमेशा कोशिश करें कि अंदर वाला जो पैर है उसी पे काम लगे। जैसे कि अभी ये दोनों घोड़े अच्छी तरह से चल रहे हैं, तो इसी तरह से आपको काम देना है। ये सबसे बढ़िया तरीका होता है काम देने का। और जब घोड़े पूरी तरह से गर्म हो जाए उसके बाद वापस से आपको ट्रोट में लाना है, ट्रोट करना है 2-3 चक्कर, उसके बाद धीरे धीरे उसको वापस से वॉक में लाना है। यही तरीका होता है। सबसे पहले आप वॉक करेंगे, उसके बाद ट्रोट करेंगे, उसके बाद कैंटर करेंगे। तीनों चाल में प्रॉपर काम देना चाहिए और यही सबसे बढ़िया रहता है घोड़ों के लिए। आप बाकी किसी भी चाल में अगर घोड़ों को चलाओगे इसके अलावा तो घोड़े के पैर में सूजन आ जाएगी या फिर और जगह कहीं लग जाएगी या कोई हड्डी उठ जाएगी। जैसे कि कई बार क्या होता है, घोड़े को रेवाल चाल में चलाते हैं तो बैर हड्डी उठ जाती है और पैरों में सूजन आ जाती है, कई प्रकार की समस्याएं खड़ी हो जाती है। लेकिन इन तीनों चालों में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती है। और घोड़ों का जो नेचुरल चाल होता है वो भी यही होता है। अब देखो, यहाँ से घोड़े को ट्रोट में लाया कैंटर के बाद, और उसके बाद धीरे धीरे इसको वॉक में लाएंगे। 2-3 चक्कर जब वॉक कराएंगे उसके बाद ही घोड़े को रोकना चाहिए। एक साथ ये भी नहीं करना चाहिए कि घोड़े को रोक देना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।